गुड इवनिंग ऑल, वेलकम बैक टू आवर चैनल CET स्टडी एक्स। यहाँ हम आपको ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करते हैं फॉर SSC, बैंक्स, रेलवेज, CTET, एस्टेट, रीट एग्जाम्स के लिए और अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। स्पेशलिस्ट टीचर्स हैं हमारे पास डायनेमिक बैकग्राउंड के साथ। मैं आपका होस्ट, आपका मेंटर अंकित कौशिक आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ 9th और 10th में के करंट अफेयर्स के साथ। चैनल के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे ही चुका हूँ। ऑनलाइन कोचिंग फॉर SSC, बैंक्स, CTET, रेलवेज, एस्टेट, रीट और अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी ऑनलाइन क्लासेस रहती हैं। रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीके और करंट अफेयर्स के लिए। रीजनिंग और जीके करंट अफेयर्स लास्ट वीक से हमारा चल रहा है। मैथ्स और इंग्लिश की क्लासेस हम इस वीक से ऐड ऑन करने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम अपनी 9th और 10th की करंट अफेयर्स के साथ। फर्स्ट न्यूज़ हमारे पास है, 1 सेकंड प्लीज, हाईलाइटर ले लेता हूँ मैं एक बार। फर्स्ट न्यूज इज 2DG अप्रूव्ड एज एडजंक्ट थेरेपी। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने परमिशन दे दी है इमरजेंसी यूज ऑफ 2-deoxy डी ग्लूकोज। ये एक जेनरिक मोलिक्यूल एनालॉग ऑफ ग्लूकोज है। इसको इजीली प्रोड्यूस किया जा सकता है और अवेलेबल किया जा सकता है पेनल्टी ऑफ अमाउंट में, और इसको अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट की तरह यूज किया जाएगा जो प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट दिया जाता है कोविड-19 के केसेस में, उसके लिए। नेक्स्ट वन इज श्रीलंका अप्रूव्स फीचर कोविड-19 वैक्सीन। श्रीलंका थर्ड वेव ऑफ वायरस से जूझ रहा है। उन्होंने फीजर कोविड-19 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज़ के लिए श्रीलंका में अप्रूवल दे दिया है। श्रीलंका पहला ऐसा साउथ एशियन कंट्री बन गया है जिसने फीजर वैक्सीन को अप्रूवल दिया है, और गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है कि 5 मिलियन डोजेज फीजर के द्वारा पहुंचाई जाएंगी वैक्सीन की। और इन्होंने साथ साथ अप्रूव किया है रशियन मेड वैक्सीन स्पुतनिक और चाइना की सिनोफार्म वैक्सीन को इमरजेंसी यूज़ के लिए। अगली खबर हमारे पास है, इंडियाज क्रेडिट रेटिंग विल बी रिटेन्ड। स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग्स के द्वारा इन्फॉर्म किया गया कि इंडिया की क्रेडिट रेटिंग वो रिटेन रहेगी करंट लेवल पे अगले आने वाले 2 साल के लिए, और इसमें ग्रोथ देखी जाएगी। फोरकास्ट किया गया है 11% एज ए रेवेन्यू जनरेशन, ये वीकर रहेगा, और अगले आने वाले कपल ऑफ ईयर्स में यह सपोर्ट करेगा सोवन रेटिंग को, और कंट्री विल सी स्लाइटली फास्टर फेज ऑफ ग्रोथ। अगली खबर हमारे पास है, गवर्नमेंट रिलैक्स्ड प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। कोविड-19 को देखते हुए गवर्नमेंट ने रिलैक्स किए हैं इनकम टैक्स एक्ट के कुछ एक प्रोविजंस, जिसमें शामिल हैं हॉस्पिटल्स, नर्सिंग यूनिट्स, डिस्पेंसरीज और कोविड केयर सेंटर्स। ये कैश अब एक्सेप्ट कर सकेंगे। अगर 2 लाख रुपए से ऊपर पेशेंट के ट्रीटमेंट में लग रहा है तो उसमें कैश भी आप दे सकते हैं। पेशेंट और पेई इनको अपना पैन और आधार कार्ड सबमिट करना पड़ेगा ऐसे पेमेंट करने के लिए। रिलैक्सेशन दी गई है 1 अप्रैल से 31 मई तक। नेक्स्ट वन इज स्पेशल पेडियाट्रिक टास्क फोर्स टू बी सेटअप। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने प्लान करना स्टार्ट कर दिया है अभी से, और गियरिंग अप करना स्टार्ट कर दिया है थर्ड वेव ऑफ कोविड-19 को बैटल करने के लिए। एक्सपर्ट ने वॉर्न किया है कि कोविड-19 के थर्ड वेव में लाइकली टू बी हैपन, और ये इम्पैक्ट करेगी चिल्ड्रन को। इसी को देखते हुए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सेटअप किए हैं पेडियाट्रिक टास्क फोर्स, जिसमें स्पेशल बेड्स और पेडियाट्रिक वेंटिलेटर्स, स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट बेड्स, ये सभी सेटअप किए जाएंगे। नेक्स्ट वन इज ऑक्सीजन प्लांट टू बी सेटअप इन अमृतसर। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा, जिसको SGPC के नाम से जानते हैं, इन्होंने डिसाइड किया है कि ऑक्सीजन प्लांट सेटअप किया जाएगा और सर्विस प्रोवाइड की जाएगी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के थ्रू कोविड-19 के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा ये ऑक्सीजन प्लांट सेटअप किया जाएगा श्री गुरु रामदास मेडिकल कॉलेज अमृतसर में। इसका अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से ऑलरेडी मिल चुका है, और 2 बड़े जनरेटर इसके लिए परचेज किए जा चुके हैं। नेक्स्ट वन इज बायमन बंदोपाध्याय, वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर। तृणमूल कांग्रेस के MLA बायमन बंदोपाध्याय, इनको इलेक्ट किया गया है द स्पीकर ऑफ वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली। 8 मई की न्यूज है। उनको इलेक्ट किया गया है फॉर द 3rd कंसेक्यूटिव टर्म। कैबिनेट मिनिस्टर शपथ लेंगे 10 मई को। आज ये शपथ ग्रहण समारोह चल ही रहा था कुछ देर पहले, और मीटिंग हेल्ड की जाएगी। पहली मीटिंग रहेगी स्टेट सेक्रेटरीट में सेरेमनी होने के बाद। अगली खबर हमारे पास, सीमा बैसला क्वालिफाइज फॉर टोक्यो ओलंपिक्स। इंडियन रेसलर सीमा बैसला, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स 50 kg वुमेन रेसलिंग के लिए इन्होंने अपना स्थान सिक्योर कर लिया है। वो फाइनल्स में पहुंची थी। वर्ल्ड ओलंपिक क्वालिफायर सोफिया में हो रहा था, ये बुल्गारिया स्टेट में, 7 मई को। सीमा 4th इंडियन वुमेन बनी है और 8th ओवरऑल रेसलर जिन्होंने क्वाड्रेंशियल इवेंट के लिए क्वालिफाई किया है। इससे पहले इंडिया की तरफ से 8 पहलवानों ने 2016 के ओलंपिक्स में क्वालिफाई किया था। अब 2021 में होने वाले, ये पहले 2020 में होने वाले थे ओलंपिक्स, लेकिन कोविड-19 की वजह से इनको स्थगित कर दिया गया।
और ये ओलंपिक्स अभी टोक्यो में होने जा रहे हैं 2021 में। इंडिया की तरफ से 8 रेसलर 2016 में गए थे, उसको उसी रिकॉर्ड के इक्विवेलेंट 8 रेसलर्स अभी 2021 में पार्टिसिपेट करेंगे इंडिया की तरफ से। नेक्स्ट वन इज इंडिया EIB साइन फाइनेंस कॉन्ट्रैक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक इन्होंने साइन किया है फाइनेंस कॉन्ट्रैक्ट सेकेंड ट्रांच के लिए 150 मिलियन यूरो पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए। ये प्रोजेक्ट साइन किया गया है। इसका एम रखा गया है एफिशिएंट, सेफ, इकोनॉमिक और पोल्यूशन फ्री मास रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम डेंसली पॉपुलेटेड एरिया पुणे में सेटअप किया जाएगा। इसी के साथ साथ महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ये इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी रहेगी इस प्रोजेक्ट के लिए। नेक्स्ट वन इज प्रोफेसर शामीम हानफी पासिस अवे। वेटन उर्दू क्रिटिक, राइटर, पोइट प्रोफेसर शामीम हानफी, इनका निधन हो गया मई में। वो कोरोना वायरस से जूझ रहे थे। इसी के साथ साथ एसोसिएट उनके बारे में बताया जाए आपको तो वो एसोसिएट रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया में एज ए प्रोफेसर एमराइट्स, और उन्होंने ऑथर किया है सेवरल बुक्स ऑन लिटरेसी, क्रिटिसिज्म, प्लेज और बुक्स फॉर चिल्ड्रन, और उन्होंने ट्रांसलेट किया है अब्दुल कलाम आज़ाद की बुक इंडिया विंस फ्रीडम को भी। नेक्स्ट वन इज कोविड केयर सेंटर एस्टेब्लिश्ड बाय इंडियन नेवी। कोविड केयर सेंटर एट अब इनिशियो ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट INS चिल्का में सेटअप किया गया है। ये खुर्दा डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में पड़ता है। इंडियन नेवी के द्वारा ये एस्टेब्लिश किया गया है 7 मई को इसको इनॉग्रेट किया गया। 150 बेड आइसोलेशन सेंटर है जिसमें 15 बेड ऑक्सीजन फैसिलिटी का ये सेंटर है जिसको फैसिलिटेट किया गया है INHS नेवरानी में। नेवल हॉस्पिटल है ये, और इसमें ट्रीट किया जाएगा माइल्ड सिम्पोमेटिक और लाइट सिम्पोमेटिक कोविड पेशेंट्स को। नेक्स्ट वन इज आयुष मिनिस्ट्री लॉन्चेज नेशनल वाइड कैंपेन। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने लॉन्च किया है नेशनल वाइड कैंपेन 7 मई को। डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे प्रूवन पोली हर्बल आयुर्वेदिक ड्रग्स आयुष 64 को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और इसी के साथ साथ सीधा ड्रग काबाशुरा कुडिनीर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। कैंपेन के द्वारा इंश्योर किया गया है कि मेडिसिन नीडी जिसको भी जरूरत है उस तक पहुंचे ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट मैनर में। आयुष 64 के बारे में आपको बताया जाए तो ये रिकमेंडेड है नेशनल क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के द्वारा, और ये बेस्ड है टोटली आयुर्वेदा और योगा के ऊपर। नेक्स्ट वन इज ब्लैक फंगस डिटेक्टेड इन कोविड-19 पेशेंट्स बिकॉज ऑफ म्यूक्रोमाइकोसिस, जिसको हम ब्लैक फंगस के नाम से भी जानते हैं। ये रिपोर्ट मिली है गुजरात में कुछ एक कोविड-19 के पेशेंट्स जो रिकवर हुए थे उनमें ये पाया गया। कम से कम 8 ऐसे पर्सन जिन्होंने रिपोर्ट किया कि लॉस्ट इन देयर आई साइट, उनकी आंखों की रोशनी चली गई है सूरत में ड्यू टू म्यूक्रोमाइकोसिस, और जो कि वो सभी पेशेंट्स कोरोना वायरस से रिकवर हुए थे। इसी के साथ साथ मोस्ट अफेक्टेड वो रहे हैं जिनके पास जिनको शुगर लेवल जिनको हाई था, जो डायबिटिक पीपल थे और जिनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स थी, वो इससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। उनको सबसे ज़्यादा ब्लैक फंगस अभी लग रहा है। नेक्स्ट वन इज 9th FOC बिटवीन इंडिया एंड कोलंबिया। 9th फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन बिटवीन इंडिया एंड कोलंबिया, ये हेल्ड हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू 7 मई को। इंडियन साइड को लेड किया सेक्रेटरी ईस्ट रीवा कांगुली दास ने, कोलंबियन साइड को लेड किया मिस्टर फ्रांसिस्को जेवर एक्यावरी ने। वाइस मिनिस्टर हैं ये फॉरेन अफेयर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ कोलंबिया के। नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट टू इंडक्ट 8 लाख आयुष प्रोफेशनल्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है, एडवाइजरी दी है कि आयुष ह्यूमन रिसोर्सेज को ट्रेन किया जाएगा और क्लिनिकल मैनेजमेंट के लिए कोविड-19 की उनको यूज़ किया उनकी एफिशिएंसी को इस्तेमाल किया जाएगा। 8 लाख क्वालिफाइड आयुष पर्सनल ये अवेलेबल रहेंगे कोविड-19 की ड्यूटीज़ के लिए। ये सभी जितने आयुष पर्सनल हैं इन्होंने कंप्लीट की होगी ए मिनिमम ऑफ 100 days ऑफ कोविड-19 ड्यूटी। नेक्स्ट वन इज DRDO डेवलप्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल टू डिटेक्ट कोविड-19। DRDO ने डेवलप किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम जिसके द्वारा डिटेक्ट किया जाएगा कोविड-19 की प्रेजेंस को इन चेस्ट एक्सरेज। इसको नाम दिया गया है एटमैन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस टूल को डेवलप किया है DRDO सेंटर फॉर एयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स CAIR ने इसको डेवलप किया है, और 5C नेटवर्क्स और SCG एकेडमिक्स कंपनी ने इन्होंने इसके साथ कोलैबोरेशन करके इसको डेवलप किया है। एटमैन AI
एक टूल है जिसके द्वारा चेस्ट एक्सरे स्कैनिंग की जाती है और वो एक्यूरेसी रेट इसका 96.73% है कोविड-19 को डिटेक्ट करने में। नेक्स्ट वन इज WHO गिव्स इमरजेंसी अप्रूवल टू साइनोफार्म। WHO ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 7 मई को अप्रूव कर दिया है कोविड-19 वैक्सीन चाइना की तरफ से। चाइना की स्टैंड ओन ड्रग मेकर सिनोफार्म को इमरजेंसी यूज के लिए। सिनोफार्म पहली ऐसी वैक्सीन बन गई है, फर्स्ट कोविड-19 शॉट जिसको डेवलप किया गया है नॉन वेस्टर्न कंट्री के द्वारा टू विन WHO बैकिंग, जिसको WHO की बैकिंग मिली है। इसी के साथ साथ WHO ने पहले किसी चाइनीज वैक्सीन को अप्रूवल दिया है एनी इन्फेक्शियस डिजीज के अगेंस्ट। नेक्स्ट वन इज दिल्ली फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव फॉर जर्नलिस्ट। दिल्ली गवर्नमेंट ने 7 मई को अनाउंस किया कि एक मास कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जाएगा। सभी मीडिया हाउसेज जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल, प्रिंट इन मीडिया, नेशनल कैपिटल में जितने भी हैं उन सभी को फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में देखा जाएगा और उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। सभी को वैक्सीनेशन ड्राइव चलेगी, ऑर्गेनाइज किया जाएगा इसको। ऑफिसेज ऑफ मीडिया हाउसेज और गवर्नमेंट इसका पूरा खर्चा उठाने जा रही है। इसी के साथ साथ आने वाले 3 महीनों में ये भी अनाउंस किया गया है कि 18 साल से ऊपर के सभी पर्सन को वैक्सीनेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया जाएगा। जितने भी 18 साल से ऊपर हैं उन सभी को अगले आने वाले 3 महीने में वैक्सीन लग जाएगी। नेक्स्ट वन इज एक्स डिफेंस डॉक्टर टू गिव ऑनलाइन कंसल्टेशन। गवर्नमेंट ने ओपन किया है रिटायर्ड मिलिट्री डॉक्टर्स के साथ, वो ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे सिविलियन पेशेंट्स को अक्रॉस द कंट्री। टेली मेडिसिन प्लेटफॉर्म पे यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। इसको वेबसाइट लॉन्च की गई है जिसका एड्रेस आप देख सकते हैं https://esanjeevani-opd.in। eSanjeevani OPD एक फ्लैगशिप मेडिसिन प्लेटफॉर्म है जिसको डेवलप किया गया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा। नेक्स्ट वन इज सिंगर अनूप भट्टाचार्य डाइज। फ्रीडम फाइटर और स्वाधीन बांग्ला बेतार केंद्र म्यूजिशियन अनूप भट्टाचार्य, इनका निधन हो गया ढाका में 7 मई को। भट्टाचार्य को रिकॉग्नाइज किया जाता है एज एन एक्सेप्शनल टैगोर सिंगर। बांग्लादेश के टाइम पे, लिबरेशन वॉर ऑफ बांग्लादेश के टाइम पे उन्होंने कंपोजर और म्यूजिकल डायरेक्टर के तौर पे काम किया है एट द स्वाधीन बांग्ला बेतार केंद्र में और फाउंडिंग मेंबर रहे हैं और रविंद्र संगीत शिल्पी संगठन के। नेक्स्ट वन इज इंडिया EIB साइन कॉन्ट्रैक्ट। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। पुणे रेल मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए ये पैक्ट साइन किया गया है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच। 150 मिलियन यूरो की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। नेक्स्ट वन इज वेटरन म्यूजिक कंपोजर वनराज भाटिया डाइज। वेटरन म्यूजिक कंपोजर वनराज भाटिया, इनका निधन हो गया ब्रीफ इलनेस की वजह से मुंबई में। उनको बेस्ट नोन किया जाता है फॉर द कंपोजिंग म्यूजिक फॉर फिल्म्स लाइक अंकुर, 36, सुरंगी लेन, टीवी शोज तमस। उनको इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया गया था पद्मश्री 2012 में और नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूजिक फॉर गोविंदा नीलाहनी टीवी सीरीज तमाश और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट वन इज CBSE लॉन्चेस न्यू मोबाइल एप्लीकेशन। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने लॉन्च किए हैं नई मोबाइल एप्लीकेशन फॉर साइको सोशल वेलनेस ऑफ। दिमागी संतुलन के लिए स्टूडेंट और पेरेंट्स के लिए इसका नाम दिया गया है CBSE दोस्त, CBSE दोस्त फॉर लाइफ। इसको डिज़ाइन किया गया है स्टूडेंट्स के लिए क्लास 9 से लेकर 12 तक। ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोवाइड की जाएगी इस पर 10 मई को और द एप्लीकेशन विल प्रोवाइड स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी सजेस्टिव कोर्स गाइडलाइन के लिए 10+2 के लिए और टिप्स प्रोवाइड करेगी मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग। नेक्स्ट वन इज लॉरस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड फर्स्ट। लॉरस विश्व स्पोर्ट अवार्ड फर्स्ट पार्ट आपको मैं बताने जा रहा हूँ। अभी अनाउंस हो गए हैं ये अवार्ड्स जिसमें अल्टीमेट स्पोर्टिंग ऑनर के रूप में ये अवार्ड दिया जाता है हर एक साल में लॉरस एकेडमी के द्वारा। पैट्रिक महमस इन्होंने जीता है ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड। मैक पैरेट इन्होंने जीता कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड। बिली जिनकिंग इन्होंने जीता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। मोहम्मद सलाह इन्होंने जीता है स्पोर्टिंग इंस्पिरेशन अवार्ड और क्रिस नैकिक इन्होंने जीता है स्पोर्टिंग मूवमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड। सेकंड पार्ट है इसका अवार्ड्स का ही। स्पेन के राफेल नडाल को मिला है 2021 लॉरेस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। नाओमी ओसाका जापान की खिलाड़ी हैं जिन्होंने लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड इनको मिला है। जर्मन सोकर चैंपियन टीम है ये बैरन म्यूनिक, इन्होंने लास्ट सीजन का चैंपियन लीग जीता था, इनको टीम ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। और ब्रिटेन फार्मूला 1
वर्ल्ड चैंपियन लुइस हैमिल्टन को इन्होंने क्लेम किया है इनॉग्रल एथलीट एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। ये सभी अवार्ड से आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज मुथूट फाइनेंस लिमिटेड पार्टनर विद नेरा। मुथूट फाइनेंस लिमिटेड ने अनाउंस किया है कोलैबोरेशन फिनटेक नेरा के साथ। स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप है ये डिजिटल फुटप्रिंट को स्ट्रेंथन करने के लिए, और इस पार्टनरशिप के थ्रू सैलरीड कस्टमर अवेल करा सकते हैं लोन अप टू ₹1 लाख फ्रॉम मुथूट। और इसके लिए आपको नीरा एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। मुथूट आपको लोन प्रोवाइड करेगा, लेकिन कंडीशन है कि आप सैलरीड कस्टमर होने चाहिए। नीरा के बारे में आपको बताया जाए तो नीरा एक बेंगलुरु बेस्ड फिनटेक कंपनी है जो ऑफर करती है स्मॉल टिकट पर्सनल लोन सैलरीड वर्कर्स के लिए, इंडिया की मिडिल क्लास इकोनॉमी को। नेक्स्ट वन इज अनुपम खेर बैग्स बेस्ट एक्टर अवार्ड। अनुपम खेर को मिला है बेस्ट एक्टर अवार्ड न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में। शॉर्ट फिल्म उनकी रही हैप्पी बर्थडे, इसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। इस मूवी ने बैग किया है द बेस्ट शॉर्ट फिल्म अवार्ड। इसको डायरेक्ट किया गया था प्रसाद कदम और प्रोड्यूस किया गया है FNP मीडिया के द्वारा। और इसी के साथ एक्ट्रेस आहाना कुमरा इन्होंने भी इस मूवी में पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट वन इज अंबादास हरिभाऊ जोशी गोवा के नए लोकायुक्त चुने गए हैं। रिटायर्ड जज ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट जस्टिस अंबादास हरिभाऊ जोशी इन्होंने शपथ ग्रहण समारोह और शपथ ली है एज ए गोवा के नए लोकायुक्त। इनको नियुक्त किया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये इवेंट रहा 7 मई को, और इनको शपथ दिलाई महाराष्ट्र और गोवा के गवर्नर, ज्वाइंट गवर्नर रहेंगे महाराष्ट्र और गोवा स्टेट के भगत सिंह कोश्यारी। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेट किया इस शपथ ग्रहण समारोह को राजभवन मुंबई से। अगली खबर हमारे पास है ADB लॉन्चेज ए टैक्स हब। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लॉन्च किया है एक टैक्स हब टू क्रिएट ओपन और इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। इसका मेन एम है कि ये प्रमोट करेगा स्ट्रेटजी पॉलिसी डायलॉग को और इम्प्रूव करेगा नॉलेज शेयरिंग को कंट्रीज के बीच में, और स्ट्रेंथन करेगा कोऑर्डिनेशन ऑन टैक्स पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन अमंग ADB के जितने भी मेंबर हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के और डेवलपमेंट पार्टनर्स के। नेक्स्ट वन इज इंडिया टू एक्सपोर्ट ऑर्गेनिक मिलेट्स टू डेनमार्क। फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑर्गेनिक मिलेट्स का प्रोड्यूस किया गया है उत्तराखंड में, इसको एक्सपोर्ट किया जाएगा डेनमार्क में। और एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट ऑफ अथॉरिटी एपेडा के नाम से जानते हैं, इन्होंने कोलैबोरेशन किया है उत्तराखंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव मार्केटिंग से, और उनको सोर्स किया और प्रोसेस करेंगे ये रागी, फिंगर मिलेट और झिंगोरा जिसको बैरन्यार्ड मिलेट बोलते हैं फार्मर्स के द्वारा इन्होंने इनको प्रोड्यूस कराया ताकि इसका एक्सपोर्ट किया जा सके, और इसका पहला एक्सपोर्ट होने जा रहा है डेनमार्क में। नेक्स्ट वन इज RM सुंदरम अपॉइंटेड डायरेक्टर ऑफ IIRR। डायरेक्टर रमन मीनाक्षी सुंदरम इनको अपॉइंट किया गया एज द डायरेक्टर ऑफ ICAR की ब्रांच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च IIRR में, हैदराबाद में इसका हेड ऑफिस है। और वो अभी इससे पहले ही वाज वर्किंग एज ए प्रिंसिपल साइंटिस्ट बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में कॉर्प इम्प्रूवमेंट सेक्शन में IIR के सेक्शन में वो काम कर रहे थे। वो सर्व करेंगे, वो राइस इंस्टीट्यूट को सर्व करने लग रहे हैं पिछले 23 साल से। और रिसिपेंट भी हैं वो DBT प्रोडक्ट और प्रोसेस डेवलपमेंट एंड कमर्शलाइजेशन अवार्ड के। नेक्स्ट वन इज कोविड-19 अंडर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम ऑफ गोवा। गोवा गवर्नमेंट ने इशू किया है एक नोटिफिकेशन जिसके तहत कोविड-19 ट्रीटमेंट को स्टेट में वो कवर किया जाएगा अंडर द मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम। मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम गोवा में जो है दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना के तहत ही इसको कवर किया जाएगा। और कोविड-19 पेशेंट्स को चार्ज किया जाएगा 8,000 रुपीज़ पर डे जनरल वार्ड के लिए, और 19,200 रुपीज़ पर डे फॉर ICU फैसिलिटीज वेंटिलेटर्स इस स्कीम के तहत। और इस पैकेज में इंक्लूड नहीं रहेगा डायग्नोस्टिक इंटरवेंशन एंड स्पेशल ड्रग्स। नेक्स्ट वन इज साउथ कोरिया अनमार्क्स $700 मिलियन फॉर प्रोजेक्ट्स। एशियन डेवलपमेंट बैंक और साउथ कोरियन ने साइन किया है एक MOU जिसके तहत $700 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की जाएगी टू को फाइनेंस फ्रॉम साउथ कोरिया फॉर एशियन डेवलपमेंट बैंक के सोवरेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए अगले आने वाले 30 साल में। और हाफ ऑफ द ईयर मार्क्ड अमाउंट यानी कि $350 मिलियन ये को फाइनेंस की जाएगी प्रोजेक्ट्स में थ्रू द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। जितने एशियान के नेशन हैं वहाँ पे कैथलिक ग्रीन फाइनेंस फैसिलिटी एस्टेब्लिश करने के लिए, जिसको एस्टेब्लिश किया गया है 2019 में एशियन गवर्नमेंट्स के द्वारा। हाफ इसकी अमाउंट वहाँ से
फैसिलिटेट कराई जाएगी साउथ कोरियन गवर्नमेंट को। नेक्स्ट वन इज ओडिशा गवर्नमेंट सेट टारगेट्स फॉर कोवैक्सीन प्रोडक्शन। कंस्ट्रक्शन वर्क वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए यूनिट एस्टेब्लिश की जाएगी। ये अंधरुआ भुवनेश्वर उड़ीसा में ये चल रहा है और टारगेट सेट किया गया है कि कोमेंस प्रोडक्शन कोवैक्सीन का जून 2022 तक वो सेटअप किया जाएगा इसको। और वैक्सीन यूनिट ये सेटअप की जा रही है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के द्वारा। ये प्रोड्यूस करेगी 10 टाइप्स ऑफ एडवांस वैक्सीन, इसमें इंक्लूड रहेंगी कोरोना वायरस की वैक्सीन और मलेरिया की वैक्सीन। नेक्स्ट वन इज न्यू डक बिल्ड डायनासोर डिस्कवर्ड इन जापान। इंटरनेशनल टीम ऑफ पैलेंटोलॉजिस्ट इन्होंने आइडेंटिफाई किया है न्यू जीन्स और स्पेसीज हार्डोसोर्स और डक बिल्ड डायनासोर की, जिसको यामाटासोर्स एजांगी जापान के साउदर्न आइलैंड्स में। और फॉसिल्स डिस्कवरी सजेस्ट कर रही हैं कि हर्बियोवर्स ये माइग्रेट हुए थे ये सभी डायनासोर्स एशिया से नॉर्थ अमेरिका में, और इंस्टेड ऑफ वाइस वर्सा। जैसे बताया जाता था कि नॉर्थ अमेरिका से डायनासोर्स आए थे, एशिया में फैले थे, लेकिन ये स्टडी बताती है कि एशिया में सबसे पहले हुए थे और उसके बाद ही पूरी धरती पे ये फैले थे। और इस रिसर्च पेपर को जिसका नाम दिया गया ए न्यू बेसल हार्डोसोरिड डायनासोर ऑर्निथिशिया, इसको पब्लिश किया गया साइंटिफिक रिपोर्ट्स के थ्रू। नेक्स्ट वन इज ओल्डेस्ट ह्यूमन ब्रूअल साइट डिस्कवर्ड इन अफ्रीका डेटिंग बैक 78,000 साल पहले एक ब्यूरियल साइट को फाउंड किया गया है आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। पेंगाई एसिडी एक केव साइट है केनिया कोस्ट ऑफ अफ्रीका में। पेंगाई एसिडी इंपॉर्टेंट साइट है ऑलरेडी ह्यूमन ओरिजिन्स रिसर्च के लिए। एक्सकेवेशन इसमें स्टार्ट हुआ था 2010 में। एक चाइल्ड ब्यूरिड ये पाया गया था एट द माउथ ऑफ पेंगाई एसिडी केव। ये एक गुफा है जिसका नाम है पेंगाई एसिडी। इसके मुहाने पे एक बच्चे का कंकाल मिला था, उसके बाद से इस पे ह्यूमन ओरिजिन्स के रिसर्चर्स इस पे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 1 मई को मनाया गया। 1 मई को हर साल मनाया जाता है टू कॉमेमोरेट द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल रेड क्रॉस और रेड क्रॉस क्रेडिसेंट मूवमेंट के लिए थीम रखा गया है इसकी बार 2021 में अनस्टॉपेबल। पहली बार रेड क्रॉस डे मनाया गया था 8 मई 1948 को। ये बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करता है ऑफ हेनरी डुनेंट जो फाउंडर मेंबर हैं इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस ICRC के। अगली खबर हमारे पास है वर्ल्ड माइग्रेशन बर्थडे 8 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्थडे WMBD एनुअल अवेयरनेस रेजिंग कैंपेन सेकेंड वीकेंड ऑफ मई में मनाया जाता है। इस बार 8 मई को फेल हो रहा है 2021 में। ये हाईलाइट करता है द नीड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स एंड देयर बर्ड्स जो माइग्रेट करते हैं उनकी क्या क्या नीड्स हैं और उनकी हैबिटेट्स को। पहला वर्ल्ड माइग्रेटरी डे ये लॉन्च हुआ था वीकेंड में अप्रैल 8 और 9 को 2006 में। इस बार इसकी थीम रही है सिंग फ्लाई सोर लाइक ए बर्ड इज द थीम ऑफ द ईयर 2021। नेक्स्ट वन इज विश्व शर्मा टू बी न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम। सीनियर बीजेपी लीडर हिमांता बिश्वा शर्मा इन्होंने शपथ ग्रहण समारोह इनका हो चुका है एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम। वो इलेक्ट हैं एज द लीडर ऑफ लेजिस्लेटिव पार्टी 9 मई को और रिप्रेजेंट करते हैं जालुकबरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी को। और उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया था 2015 में। होल्ड करते हैं द पोस्ट ऑफ कन्वेनर ऑफ नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस नेडा को। इसके कन्वेनर हैं, इसके हेड हैंगे। नेक्स्ट वन इज नेम्स ऑफ 9 मिनिस्ट्रीज चेंज्ड बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट। MK स्टालिन के द्वारा लेड DMK गवर्नमेंट तमिलनाडु में आ गई है। इन्होंने रिनेम कर दिया है 34 मिनिस्ट्रीज को। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को रिनेम करके इसका नाम रखा गया है एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री। एंड फिशरीज को बना दिया गया है फिशरीज एंड फिशरमैन वेलफेयर मिनिस्ट्री। हेल्थ मिनिस्ट्री को भी रिनेम करके इसका नाम रख दिया गया है मेडिकल एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री। लेबर वेलफेयर मिनिस्ट्री को रिनेम करके इसका नाम रख दिया गया है लेबर वेलफेयर एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। नेक्स्ट वन इज सेंट्रल रिलीजेज नियरली 9,000 करोड़ टू पंचायत। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने रिलीज किए हैं 8,923.8 करोड़ रुपीज एडवांस में 25 स्टेट्स को। और ग्रांट किए जाएंगे रूरल लोकल बॉडीज को डायरेक्टली टू द विलेज ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट। 3 टायर पंचायती राज सिस्टम हमारे यहाँ पे है जिसमें शामिल है विलेज ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट। इन सभी की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज को ये ग्रांट प्रोवाइड किए जाएंगे और पहली इंस्टॉलमेंट है ये अमाउंट 2021-22 के लिए। यूनाइटेड ग्रांट्स इसका नाम दिया गया है कोरोना वायरस पेंडेमिक से लड़ने के लिए।
नेक्स्ट वन इज ट्विटर इंट्रोड्यूस टिप जार। ट्विटर ने 6 मई को इंट्रोड्यूस किया है एक नया फीचर अपने एप्लीकेशन में, जिसका नाम दिया गया है टिप जार, जिसके थ्रू आप कहीं भी पैसा भेज सकते हैं अपने फेवरेट क्रिएटर को माइक्रो ब्लॉगिंग सर्विसेज के द्वारा, और यूजर्स इसके द्वारा कनेक्ट कर सकेंगे अपने ट्विटर अकाउंट को, कनेक्ट कर सकेंगे टिप जार अपने अकाउंट वो इसमें कनेक्ट कर सकेंगे। ये बैंडकैम्प, कैश एप्लीकेशन, पैट्रॉन, पेपल और वैनमो के थ्रू। और इसी के साथ साथ ट्विटर इसमें अपना नो कट ऑफ मनी सेंड थ्रू दिस फीचर, इसमें अपना कोई कट नहीं रखने वाला है, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। नेक्स्ट वन इज 1.48 करोड़ ओलिव रिडली टर्टल्स बोर्न एट ओडिशा। टोटल 1.48 करोड़ बेबी टर्टल्स ऑफ इंडेंजर्ड ओलिव रिडली स्पेसीज ये इमर्ज आउट हो गए हुए हैं एगशेल्स से गहिरमथा बीच, ओडिशा के केंद्रपारा डिस्ट्रिक्ट में गहिरमथा बीच। ये वाइडली रिगार्डेड की जाती है एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट नेस्टिंग ग्राउंड फॉर इंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए। 2021 में 3.49 लाख फीमेल टर्टल्स ये टर्न अप हुई फॉर मैस नेस्टिंग के लिए, जिस फिनोमेना को नाम दिया गया एरिब्डा। नेक्स्ट वन इज इंडिया यूरोपियन यूनियन टू रेज्यूम एफटीए टॉक्स आफ्टर 8 ईयर्स। 8 साल के गैप के बाद इंडिया और यूरोपियन यूनियन रेज्यूम कर रहे हैं नेगोशिएशन फॉर एन एम्बिशियस एंड कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए। अभी नेगोशिएशन चलने जा रहे हैं इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में। 8 साल का गैप इसमें हो गया। 8 साल पहले ये बातचीत शुरू हुई थी, लेकिन उसके बाद बंद कर दी गई। एफटीए पैकेज जिसमें शामिल रहेंगे इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन पैक्ट, और इसमें रहेंगे एज वेल एज ए फ्रेमवर्क ऑन जियोग्राफिकल इंडिकेशंस। एफटीए इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच जून 2007 में रिलीज हुआ था, और रोड ब्लॉक इसमें मई 2013 में आया था, जब दोनों साइड फेल रही थी ब्रिज गैप्स को क्रूशियल इश्यूज पे फुलफिल करने में। नेक्स्ट वन इज टैंकर्स कैरिंग लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टोल फी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 8 मई को अनाउंस किया कि एग्जाम्पशन रहेगा टैंकर्स और कंटेनर्स जो कैरी कर रहे हैं लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, टोल से क्रॉस कर सकते हैं बिना कोई टोल प्रोवाइड किए। राइजिंग डिमांड के रूप को देखते हुए ये डिसीजन लिया गया है कि मेडिकल ऑक्सीजन कंट्री में और कंटेनर्स जिसमें लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन होती है इसको ट्रीट किया जाएगा एज लाइक अदर इमरजेंसी व्हीकल, जैसे कि एम्बुलेंस होती हैं, अगले आने वाले 2 महीने तक या उससे टिल फर्दर ऑर्डर्स या ऊपर ऑर्डर आने तक इसको एज ए इमरजेंसी व्हीकल ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट MK कौशिक डाइज। फॉर्मर इंडिया के हॉकी प्लेयर और कोच MK कौशिक, इनका निधन हो गया कोविड-19 की वजह से 8 मई को न्यू दिल्ली में। कौशिक ये पार्ट रहे हैं गोल्ड मेडल विनिंग हॉकी टीम 1980 ओलंपिक मॉस्को में हुए थे, और बेस्टोड किया गया इनको द्रोणाचार्य अवार्ड के इनको प्रोवाइड किया गया 2002 में, और उनको नाम दिया गया। उन्होंने कोचिंग दी इंडिया की मेन टीम को, एशियन गेम्स में गोल्ड जीता जिसने 1988 में। इंडिया की वुमेन टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता दोहा एशियन गेम 2006 में इनकी कोचिंग के अंडर ही। नेक्स्ट वन इज सुप्रीम कोर्ट सेट्स अप 12 मेंबर नेशनल टास्क फोर्स। सुप्रीम कोर्ट ने सेटअप की है 12 मेंबर की नेशनल टास्क फोर्स। टॉप मेडिकल एक्सपर्ट्स को इसमें शामिल किया गया है। ये फॉर्मुलेट करेंगे मैथोलॉजी फॉर एलोकेटिंग ऑक्सीजन टू स्टेट्स, कि किस स्टेट को कितनी ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाए और कैसे उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। यूनियन टेरिटरीज को भी इसमें शामिल किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानें बचाई जा सकें और पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स को फैसिलिटेट किया जा सके। इस कमेटी में शामिल हैं रणदीप गुलेरिया एम्स से, संदीप बुधिराजा मैक्स हेल्थ केयर से, और इसमें 2 IAS ऑफिसर्स को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट वन इज इंडियन एंड इंडोनेशियन नेवीज कैरिड आउट ड्रिल। नेवीज इंडिया की और इंडोनेशिया की 8 मई को मिलिट्री ड्रिल कंडक्ट की गई साउथ अरेबियन सी में, और फोकस रहा इम्प्रूव देयर इंटरोपरेबिलिटी। इंडियन नेवी रिप्रेजेंट कर रही है पैसेज एक्सरसाइज को, जिसमें शामिल है इंडियन नेवल शिप शारदा ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, और इंडोनेशियन नेवी के द्वारा रिप्रेजेंट इंडोनेशियन नेवी को रिप्रेजेंट किया गया है बाय द KRI सुल्तान हसनुद्दीन, एक कॉर्वेट है ये इस शिप ने इसको रिप्रेजेंट किया है इंडोनेशियन नेवी को। इंडियन नेवी को रिप्रेजेंट किया है INS शारदा ने। नेक्स्ट वन इज वुमेन मिलिट्री पुलिस इंडक्टेड इन इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में पहला बैच 83 वुमेन सोल्जर्स का इंडक्ट हुआ इन द एज अ पार्ट ऑफ मिलिट्री पुलिस 8 मई को।
परेड इसके रिगार्डिंग रखी गई फॉर द ऑफ द सोल्जर्स टेकिंग प्लेस द्रोणाचार्य परेड ग्राउंड बेंगलुरु में। और गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है कि वुमेन को मिलिट्री पुलिस में इंडक्शन उनका अप्रूवल कर दिया गया था जनवरी 2019 में। और अभी प्लान किया जा रहा है कि 1700 वुमेन सोल्जर्स को 2036 तक इन द वुमेन मिलिट्री पुलिस ये इंडक्ट कर दिया जाएगा। और हर साल 100 का बैच इसके लिए रखा जाएगा। 100 रिक्रूटमेंट इसके रिगार्डिंग हर साल की जाएंगी। नेक्स्ट वन इज थर्ड आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल हेल्ड। इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है थर्ड आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल ASM3 में। ग्लोबल प्लेटफॉर्म है ये डिस्कस करने के लिए, रिसर्च और कॉर्पोरेशन करने के लिए आर्कटिक रीजन में। 8th और 9th मई को ये इवेंट रहा। 2 मीटिंग इसमें रहेंगी, ASM1 ASM2। ये पहली मीटिंग हुई थी 2016 में USA में और दूसरी मीटिंग हुई थी जर्मनी में 2018 में। ASM3 इसको जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया जा रहा है आइसलैंड और जापान के द्वारा। और पहली ऐसी ये मिनिस्ट्रियल मीटिंग होने जा रही है जो एशिया रीजन में रहेगी। नेक्स्ट वन इज ADB टू एंड कोल गैस फाइनेंसिंग। एशियन डेवलपमेंट बैंक अब नो लॉन्गर फाइनेंशियल बॉडी रहेगी कोल माइनिंग और ऑयल एंड नेचुरल गैस प्रोडक्शन के लिए, एक्सप्लोरेशन के लिए। अब कोई भी पैसा प्रोवाइड नहीं किया जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक के लिए। अगर आप कोल रिसर्च में उसको पैसा लगाना चाहते हैं या फिर ऑयल एंड नेचुरल गैस प्रोडक्शन एक्सप्लोरेशन के लिए पैसा लगाना चाहते हैं, इसको हटा दिया गया है। ADB के बारे में, ये ADB को सेटअप किया गया था 1960s में। इसका हेडक्वार्टर मनीला में है। और ADB ने एनर्जी सेक्टर में अब तक $42.5 बिलियन चैनल किए हैं 2009 से लेकर 2019 तक। नेक्स्ट वन इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स प्रेजेंट एनुअल एक्शन प्लान। अंडमान निकोबार आइलैंड ने प्रेजेंट किया है जल जीवन मिशन का एनुअल एक्शन प्लान 8th मई को। ऑन द वर्ल्ड वाटर डे, 8th मई को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। द यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया कि 100% कवरेज रूरल हाउस होल्ड्स की टैप वाटर कनेक्शन वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है। पाइप्ड वाटर सप्लाई पहुँचा दी गई है 368 स्कूल्स, 558 आंगनवाड़ी सेंटर्स और 292 पब्लिक इंस्टीट्यूशन सेंटर्स पे। नेक्स्ट वन इज यस राज फिल्म्स लॉन्च रिलीफ स्कीम। बॉलीवुड प्रोडक्शन हाउस यस राज फिल्म्स करण जौहर के द्वारा जिसको चलाया जाता है, इन्होंने अनाउंस किया रिलीफ स्कीम अंडर द यश चोपड़ा साथी इनिशिएटिव। और डेली वेजर्स एम्प्लॉयड को मूवी सेट्स पे इनको हेल्प की जाएगी। और इसमें इंक्लूड किया गया है राशन किट प्रोवाइड की जाएंगी फैमिलीज को, फैमिलीज ऑफ 4 जिसमें 4 मेंबर रहेंगे। 5000 वुमेन के अकाउंट्स में भेजे जाएंगे और सीनियर सिटीजन्स की हेल्प की जाएगी। डेली वेज अर्नर्स सच एज स्पोर्ट बॉय जो वहाँ पे काम करते हैं, पेंटर्स, डांसर्स, मेकअप आर्टिस्ट, ये सबसे ज़्यादा हिट हार्ड हुए हैं। ये सबसे ज़्यादा इनको हिट किया है पेंडेमिक ने अकॉर्डिंग टू द फिल्म प्रोडक्शन हाउस। नेक्स्ट वन इज फ्यूचर जनरली लॉन्चेस हेल्थ कैंपेन। फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने लॉन्च किया है 3rd फेज ऑफ इस #हेल्थ इनसाइड आउट कैंपेन को लॉन्च किया है इन्होंने। इस फेज में इस ब्रांड के थ्रू ये फीचर कर रहा है इंडिया में स्पोर्टिंग आइकन्स इन 5 पार्ट वीडियो सीरीज लॉन्च की जा रही है माइंड मैटर्स। और पहला एपिसोड इस सीरीज का द स्टोरी ऑफ सुनील छेत्री जो इंडियन कैप्टन है, इंडियन फुटबॉल कैप्टन, उसके बारे में पहले एपिसोड में बताया जाएगा। नेक्स्ट वन इज न्यूजीलैंड टू रेज्यूम ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल बबल। न्यूजीलैंड लिफ्ट करेगा पार्शियल सस्पेंशन ट्रैवल बबल पे ऑस्ट्रेलिया से आने वाले सभी पैसेंजर्स के लिए। 9th मई को डिसीजन लिया गया एज द फियर ऑफ कोविड-19 आउटब्रेक इन सिडनी है। जैसे ही कोविड-19 का प्रभाव थोड़ा कम हुआ तो ये डिसीजन लिया जा रहा है। न्यूजीलैंड ने ब्लॉक किया था ट्रैवल टू एंड फ्रॉम द न्यू साउथ वेल्स स्टेट से ऑस्ट्रेलिया की पूरा का पूरा आना जाना सब बंद किया हुआ था। नेक्स्ट वन इज उड़ीसा सेंड्स 7,723 मीट्रिक टन ऑफ ऑक्सीजन टू 10 स्टेट। उड़ीसा गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया अपने सप्लाई को ऑक्सीजन की और अगले आने वाले और 16 दिनों में भेजे हैं 7,723 मीट्रिक टन ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन 10 स्टेट्स को, जिसमें शामिल हैं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। और स्टेट गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया है डेडिकेटेड ग्रीन कॉरिडोर जिसमें राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग की जाएगी ऑक्सीजन मूवमेंट की स्टील प्लांट से लेकर ऑफ दिस 4 इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट एंड रीजन्स। नेक्स्ट वन इज INMSAS डेवलप्स एंटी कोविड वैक्सीन। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंटिस्ट INMS ने इन्होंने डेवलप किया है। ये आपको बताना चाहूँगा, ये DRDO की ब्रांच है। इन्होंने डेवलप किया है एंड एंटी कोविड-19 थेरेपेटिक
एप्लीकेशन जिसको नाम दिया गया है ड्रग टू डिऑक्सी डी ग्लूकोज 2DG का इसको नाम दिया गया है। INMS एक लैब है DRDO के अंदर जो डेवलप करती है मॉलिक्यूल अलॉन्ग विद डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज हैदराबाद के साथ कोलैबोरेशन करके। और ये जो ड्रग बनाई गई है जिसका नाम है 2-deoxy डी ग्लूकोज, ये हेल्प करेगी इन फास्टर रिकवरी ऑफ हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स एंड रिड्यूस सप्लीमेंटल ऑक्सीजन डिपेंडेंस। ये उनके ऑक्सीजन की डिपेंडेंस, जो अभी ऑक्सीजन की खपत जितनी हो रही है उसकी डिपेंडेंस को कम करेगी और फास्टर रिकवरी में मदद करेगी हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स जितने भी हैं। नेक्स्ट वन इज हरियाणा गवर्नमेंट टू लॉन्च ए ड्राइव फॉर विलेजेस। हरियाणा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि लॉन्च किया जाएगा डोर टू डोर स्क्रीनिंग ड्राइव कोरोना वायरस को डिटेक्ट करने के लिए जो गाँवों में कोरोना वायरस फैला हुआ है उसको। और इसी के साथ साथ हेल्थ डिपार्टमेंट ने डायरेक्ट किया है इम्पार्ट नेसेसरी ट्रेनिंग लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं गाँव में ताकि अवेयरनेस को फैलाया जाए इसके डिजीज के अगेंस्ट में। आज 2 दिन की हमारी करंट अफेयर्स कंप्लीट हुई। अब हम बात करेंगे कुछ स्टैटिक न्यूज़ के बारे में। आज हमारे पास स्टेट है गुजरात। गुजरात कैपिटल गांधीनगर, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी, यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। मेजर सिटीज़ में आते हैं अहमदाबाद, सूरत, गांधीनगर, वडोदरा, सूरत ये रिपीट हो गया, राजकोट, जामनगर, भावनगर, जूनागढ़, पोरबंदर, वलसाड, आनंद, नवसारी, द्वारका, भुज, महसाना, गोधरा, दांडी और कांडला, ये सभी मेजर सिटीज़ में आते हैं। नेशनल पार्क्स की बात की जाए तो 4 नेशनल पार्क हैं जिसमें गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, जिसको गिर सोमनाथ में है ये, ब्लैक बक नेशनल पार्क वेलवेदार में है ये, मैरीन नेशनल पार्क गल्फ ऑफ कच्छ में है और वंसदा नेशनल पार्क ये नवसारी में है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात की जाए तो कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड एस सेंचुरी, गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, शोल्पनेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बालाराम अंबाजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नारायण सरोवर सेंचुरी, मैरीन सेंचुरी, बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जरोसा सैलोट बियर सेंचुरी, पूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जाम बुगडो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नल सरोवर बर्ड सेंचुरी, रत्नामल स्लोथ बियर सेंचुरी, पनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रामपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, थोल लेक बर्ड सेंचुरी, हिंगोलागढ़ नेचर एजुकेशन सेंचुरी, खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी, गागा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी, पोरबंदर बर्ड सेंचुरी, मिटीलिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। 23 ये हैं। मेजर रिवर्स की बात कर ली जाए अब तो मेजर रिवर्स में है नर्मदा, साबरमती, माही, हिरान, तापी, दमन, गंगा, मेसो, बहादुर, ये दमन गंगा एक साथ है, आप इसको गंगा मत समझ लेना, सिंपल। बहादुर, मचाऊ, अंबिका, सरस्वती, औरंगा, वैतरक, वेस्ट बैनस और ददर, ये सभी मेजर रिवर्स में आते हैं। मेजर पोर्ट्स की अगर बात कर ली जाए अब तो मुंद्रा, कांडला, पोरबंदर, सिक्का, टूना और विक्टर, नवलखी, ये सभी मेजर पोर्ट्स में आते हैं। रामसर साइट यहाँ पे एक है जिसका नाम है नल सरोवर बर्ड सेंचुरी। बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर ली जाए तो एक बायोस्फीयर रिजर्व है, 2 बायोस्फीयर रिजर्व है यहाँ पे, ग्रेट रन ऑफ कच्छ जिसको द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया और लिटिल रन ऑफ कच्छ, ये 2 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। गवर्नमेंट की स्कीम्स की अगर अब हम बात कर लें तो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं गुजरात मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना, गुजरात 2 व्हीलर स्कीम 2021, गुजरात श्रमिक मनसपदा पास स्कीम, गुजरात वहीली दिकरी योजना, गुजरात सुफलाम जल संचय अभियान, गुजरात वादिल सुखाहकरी योजना, गुजरात मसीहा हाउसिंग स्कीम, गुजरात गंगा सौरपुना योजना, गुजरात किसान सर्वोदय योजना, गुजरात ऑनलाइन डेवलपमेंट परमिशन सिस्टम 2.0, गुजरात 7 पगला खेदूत कल्याण योजना, गुजरात सिटीजन स्मार्ट कार्ड स्कीम, गुजरात दीनदयाल क्लिनिक फॉर अर्बन पुअर इन स्लम एरियाज, गुजरात रोजगार सेतु जॉब हेल्पलाइन नंबर, गुजरात मानव गरिमा योजना और आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना, ये सभी गवर्नमेंट की मेजर स्कीम्स हैं। लोकसभा में रिप्रेजेंटेटिव 26 होते हैं, राज्यसभा में 11 होते हैं। स्टेट असेंबली की बात की जाए तो 182 मेंबर, स्टेट काउंसिल यहाँ नहीं है, इंडिया के सिर्फ 5 स्टेट्स में है। लास्ट इलेक्शन हुए थे 9 एंड 14 दिसंबर 2017 को। हेरिटेज साइट्स की अगर बात कर ली जाए तो क्वीन स्टेपवेल रानी की वाव, लक्ष्मी विलास पैलेस, महाबात मकबरा और धोलावीरा, अदाल स्टेपवेल, लोथल, सीधी सैयद मॉस्क, ये धोलावीरा और लोथल ये हड़प्पा की साइट्स हैं, आपने इनके बारे में हिस्ट्री में पढ़ा होगा अच्छे से। और इसी के साथ कैंपेर पावगढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, सन टेम्पल, सारकेज रोजा और साबरमती आश्रम, ये सभी हेरिटेज साइट्स में आते हैं। मैप पे अगर बात कर ली जाए तो मैप पे ये आप देख सकते हैं, इधर का एरिया कोस्टल एरिया है पूरा का पूरा,
और इधर राजस्थान के साथ बॉर्डर शेयरिंग होती है, इधर मध्य प्रदेश के साथ, एमपी जिसको बोलते हैं हम, और इधर महाराष्ट्र के साथ बॉर्डर शेयरिंग होती है। ये सभी आप देख सकते हैं, ये सभी डिस्ट्रिक्ट हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपनी स्लाइड्स के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों से बहुत अच्छा प्यार हमें मिल रहा है, अपने प्यार को बनाए रखिए। फॉलो कर सकते हैं आप हमारे चैनल के टेलीग्राम पेज को, जिसमें आपको लिंक का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है CET स्टडी एक्स। डेली PDF के लिए वीडियो की जितनी भी PDF होती हैं हम वहाँ पे वो डालते हैं, और कोई भी अपडेट होती है चैनल के रिगार्डिंग तो वहाँ पे आपको उसका अपडेट भी मिल जाएगा। आप अपने होस्ट, अपने मेंटर अंकित कौशिक को फॉलो कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल @kaushik.ankit0810। लिंक इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रखिए। कल से फिर आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी। संडे आपसे हम कोशिश करेंगे ऑफ नहीं रखा जाएगा। तो खुश रहिए, खुश रखिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।